बहुत लोगों को अच्छा नींद नहीं है, क्या होते हैं करके बहुत लोग डरते हैं। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं के ऊपर में डरते हैं, कुछ लोग कल क्या होगा करके डरते हैं, कुछ लोग हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा इसके बारे में विचार करते हैं। हमने बहुत बार प्रार्थना किया, क्यों हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलते, निराश हो जाते हैं बहुत विषयों के अंदर में। या हमारा अपना रिश्तेदार ही, हमारा अपना परिवार लोग ही हमारे ऊपर में आ जाते हैं। ये देखो, हम किसको प्रेम करते हैं वो लोग हमको द्वेष करते हैं। हम उनके बारे में कुछ भी अ, विपरीत में नहीं सोचते हैं या विरोध में नहीं सोचते, पर वो लोग हमको नाश करने के लिए या हमको धोखा देने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये तो ये दुनिया के अंदर में देखना कि कहां पर एक अच्छा विषय नहीं दिखाई देता है की तरह लगते हैं। कोई अच्छा नहीं है हमारा सामने, सब लोग स्वार्थी लोग है करके दिखाई देता है। यदि हमारा परिवार में देखे स्वार्थ है, यदि हमारा घर के अंदर में देखे स्वार्थ है, यदि कलीसिया के अंदर में देखे स्वार्थ है, यदि अपना कोई आत्मिक व्यक्ति है करके हम सोचते हैं, कोई ऐसा पासवान है करके सोचते हैं, उनके अंदर में भी जब हम स्वार्थ को देखते हैं तो आखिरी में कहां पर निस्वार्थ है। तो हम सोचते हैं कि इस दुनिया के अंदर में सही विषय नहीं, इस दुनिया में सही नहीं, इस दुनिया में केवल सही है वो केवल परमेश्वर। आकाश के अंदर में, इस पृथ्वी के अंदर में केवल एकमात्र जो जीवित परमेश्वर है वो ही है जो सही है, और उनका स्वभाव सही है, उनका प्रेम निस्वार्थ है, और कल आज अनंत काल के लिए एक सा है। वो तो बदलाव होने वाला परमेश्वर नहीं, हमको आज हमको प्रेम करेगा और कल छोड़ देगा नहीं, हमको हर पल हर समय प्रेम करने वाला परमेश्वर। और आज हमसे बात करते हैं और कल बात नहीं करते हैं क्योंकि हमने कुछ गलत कर दिया या हमने उनको तिरस्कार कर दिया नहीं। परमेश्वर का हृदय है कि हमसे हर पल बात करना चाहिए। आदम ने पाप किया, हमको मालूम था कि हम उत्पत्ति को बहुत बार पढ़ा होगा। हम उत्पत्ति का जो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, हम तीसरा अध्याय में देखते हैं आदम पाप किया, आदम जाके छुप के बैठे हैं, तो मैं परमेश्वर का सामने ही खड़ा होता हूं करके वो छुप के बैठे हैं। पर उनका तलाश में, मतलब उनको ढूंढते ढूंढते प्रभु आए, आदम कहाँ है, आदम कहाँ है, आदम हमारा संबंध क्या हो गया आदम करके। वो तो सब परमेश्वर उनके पास में आया। ये देखो, मतलब हम पापी लोग हैं, हमारे लिए हमको तलाश करके, हमको ढूंढ के, हमको बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया को आया। ये बहुत बड़ी विषय है कि हम, हमारे जैसे लोगों के लिए कोई आएगा क्या, हमारे घर को आकर हमारे लिए कोई प्रार्थना करेगा क्या, या हमारे लिए कोई आकर हमको देखभाल करेगा क्या, हमारा परेशान के मध्य में कोई हमारे लिए प्रेम करेगा क्या, हमको बहुत कम दिखाई देता है। पर परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ा है। तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं, और परमेश्वर हमेशा हमको देखभाल करते हैं। एक बहुत बड़ी विषय है कि हम कौन है कि इतना महान जीवित परमेश्वर हमारे ऊपर भी इतना प्रेम करते हैं। और ये, इसको बोलते हैं अनुग्रह, इसको बोलते हैं कृपा। तो कृपा का मतलब है कि हम इतना आशीर्वादों का योग्य नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर हमारा ऊपर में कृपा करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर में ध्यान देते हैं, फिर भी हमारे ऊपर में देखभाल करते हैं, फिर भी हमारा बच्चों को आगे में लेकर जाते हैं, फिर भी हमारा परिवार के अंदर में जरूरतों को पूरा करते हैं। और हमारे जीवन के अंदर में केवल एक जो संबंध है जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा संबंध, हमारा जो घर के अंदर में पति के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में कैसे है, वो सब कुछ एक ऐसा एक सीमित है, मतलब एक लिमिट है उसका। वो केवल कुछ समय के लिए चलेगा, पर जब अनंत काल का विषय, इस दुनिया को छोड़ने के बाद में हम हजारों सालों के लिए प्रभु के साथ में रहने वाला है, तो उसके साथ में हमारा संबंध, तो हम कुछ समय के लिए है इस दुनिया के अंदर। हमारा जीवन इस दुनिया के अंदर में कुछ समय के लिए है, शायद 100 साल होगा, 120 साल भी हो सकते हैं, और उसके बाद में हजारों सालों के लिए हम परमेश्वर के साथ में हम रहने के लिए जा रहा था, जीने के लिए जा रहा था, उनके साथ में चलने के लिए जा रहा था, उनको स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा जीवन इस दुनिया के अंदर में छोटा समय है, और इस समय के अंदर में हमारा तैयारी है
तो हम एक यात्रिक लोग हैं, इसको हमको कभी भी नहीं भूलना। हम इस दुनिया के अंदर में यात्रा करने वाले लोग हैं। हम कुछ समय के लिए यात्रा किया और कुछ समय के बाद में हमारा घर को हम चले जाते। तो हमारा घर स्वर्ग है, तो वो हमारा निवास स्थान है, वो हमारा परमेश्वर का साथ में निवास करने का स्थान है। तो उस स्थान के अंदर में हम चले जाते हैं। पर इस दुनिया के अंदर में हम यात्रा करने वाले लोग हैं। तो यात्रिक लोग कैसे रहते हैं? यात्रिक लोगों को ऐसा कहां पर भी वो यात्रा करते 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 वो कहां पर भी आराम करना चाहते हैं, पेड़ के नीचे में। और तो कुछ हवा आते तो उनको अच्छा लगते हैं, उनको कहां पर पानी मिलते तो उनको अच्छा लगते हैं, जैसे खाने के लिए कुछ मिलते तो उनको अच्छा लगते हैं, है ना? ऐसे ही हमारा जीवन के अंदर में हम अकेले अकेले इस यात्रा के अंदर में नहीं जा सकते। हमको पेड़ चाहिए, हमको जीवन का पेड़ चाहिए। तो वो हम उत्पत्ति का 3 का अध्याय में, हम दूसरा अध्याय में भी देखते हैं, जीवन का पेड़ है वो तो यीशु मसीह है। तो ऐसा हमको इस दुनिया के अंदर में हमको आराम चाहिए। इसलिए प्रभु ने बोला, बोझ से दबे हुए लोग, जो चिंता में जो रहने वाले लोग, मेरे पास में आओ, मैं तुमको विश्राम देता हूं। तो विश्राम देने वाला यीशु मसीह है। ये बहुत लोग उनको नहीं जानते। बहुत लोग क्या सोचते हैं, तो विश्राम मिलने के लिए अपने आप को बहुत कोशिश करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, देखो आपका मन का विचार को धीरे 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 से आप कम कर दो, ऐसा बोलते हैं, सो शून्य कर दो बोलते हैं। हम कितना भी प्रयास करें तो हम आगे नहीं जा सकते। हमको वो जो जो विश्राम प्रभु दे सकते हैं वो हमको नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हम प्रभु का उपस्थिति के अंदर में जब भी हम आते हैं तो क्या होगा? हमको विश्राम मिलेगा। और यहाँ पर एक और शब्द बोल रहा हूं, यदि हम परमेश्वर का उपस्थिति में चलते रहे तो क्या होगा? यदि हम परमेश्वर का उपस्थिति में आते तो ही विश्राम है। जैसे पेड़ के नीचे में हम आते तो हमको विश्राम मिलते, हम आराम से सो जाते हैं, है ना? हम कुछ समय के लिए आराम करते हैं वो पेड़ के नीचे में, बहुत यात्रा किया ना। पर ऐसा हम प्रभु का उपस्थिति में आते तो हमको विश्राम मिलते हैं। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में चलते तो क्या होगा? हर पल विश्राम है, हर पल हर समय समाधान है। इसलिए यशायाह का पुस्तक का 9 का अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। ये देखना, मतलब ऐसा परमेश्वर के साथ में एक संबंध का जीवन और परमेश्वर के साथ में चलने का जीवन, जो परमेश्वर का विश्राम को अनुभव करने का जीवन और परमेश्वर का शांति समाधान को अनुभव करने का जीवन, ये कैसे मिल जाता है? ठीक है, मिलेगा करके बोल रहा था, पर कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमको रोमियो का पत्री को निकालना पड़ेगा। हम रोमियो का पत्री को निकालेंगे, 5 का अध्याय 21वां पद को देखेंगे कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। देखना, पाप कौन किया? तो पाप मनुष्य ने किया। तो कौन है ये मनुष्य? कौन है ये मनुष्य? को परमेश्वर ने सृष्टि किया। ये हम उत्पत्ति का जो पहला अध्याय में हमने देखा। तो जो मनुष्य को प्रभु ने क्या बोला, मैं एक आज्ञा दिया हूं, उस आज्ञा का पालन करो। पर मनुष्य ने क्या किया? उस आज्ञा को तोड़ा। वो कैसे हुआ? जब वो परमेश्वर से अलग होकर वो स्वतंत्रता में जब रहते हैं तब पाप हो जाए। तो ऐसे ही पाप किया, स्वतंत्रता में पाप रहते हैं तो परमेश्वर का आधारित में हमको पवित्रता मिलती है, हमें। तो यहाँ पर पाप किया, तो पाप करने से क्या होते हैं? मृत्यु आ गया। तो यहाँ पे लिखा है ना कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते, तो पाप के द्वारा क्या मिला? उसका जो फल क्या है? वो तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब आत्मिक मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु है, अनंत काल का मृत्यु है। तो मृत्यु के अंदर में 3 विषय, एक है आत्मिक मृत्यु, मतलब वो व्यक्ति का जीवन परमेश्वर से दूर हो जाते और परमेश्वर के साथ में संबंध से टूट जाते। ये क्या है? ये तो आत्मिक मृत्यु, आत्मा में मृत्यु का जो दूसरा शारीरिक मृत्यु है, मतलब शरीर भी मर जाए। तो कुछ सालों के बाद में इस दुनिया के अंदर में हम बूढ़े होकर शरीर भी मर जाते हैं। और प्रभु ने बोला, देखो मिट्टी के अंदर से आपको बनाया, आखिर में तो मिट्टी होने वाला है। ये मनुष्य का जीवन, ये रियलिटी है, ये तो सच्चाई।
इसको कोई भी विरोध नहीं कर सकता, इसको कोई भी नहीं मुझको मृत्यु नहीं चाहिए की तरह नहीं बोल सकता। एक दिन हम सब लोग इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं, हम सब लोग हम मिट्टी के अंदर में मिलने वाले हैं। तो ये एक वास्तविक रियल विषय। और तीसरा मृत्यु, वो तो अनंत काल का मृत्यु है, मतलब अनंत काल का जो नरक का जीवन। तो ये भी वास्तविक है, ये भी रियल है, इसलिए बोल रहा था। पर ये कैसे आया? ये पाप की वजह से आया। देखना पाप कितना भयंकर, और ये पाप की वजह से मनुष्य का जीवन में 3 प्रकार का मृत्यु को देख रहा था। और ये मृत्यु केवल वो व्यक्ति को आया ऐसा बोल रहे क्या? नहीं, यहाँ पर बोल रहा था फैल गया, बोल रहा था। मतलब एक व्यक्ति के अंदर का पाप उनका उनका परिवार के अंदर में, और उनका बच्चों के अंदर में, और बच्चों के अंदर में, वंशावली के अंदर में, सारा मानव जाति के अंदर में पाप फैल गया। तो पाप देखो कितना भयंकर का विषय। पहले हव्वा ने पाप किया, फिर आदम ने पाप किया। आदम और हव्वा दोनों पाप करने की वजह से उनका बेटा कईन ने पाप किया, और बेटा कईन ने क्या किया? उनका अपना जो भाई है हाबेल, हाबेल को मार डाला। और आगे आगे देखते देखते रहते तो नूह का समय में हम देखते हैं कि कितना जो पाप का फैलने का विषय जो दिखाई दे रहा था, कि सारा भूमंडल के अंदर में, विश्व भर के अंदर में कोई भी नीतिमान की तरह नहीं दिखाई दे रहा था परमेश्वर का आंखों के साथ। और नूह का परिवार ये दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर के आंखों के सामने कि ये लोग नीतिमान लोग हैं और मेरे साथ में चलने वाले लोग हैं। देखना इतना सारा विषय, मतलब इतना सारा भयंकर की विषय है पाप। तो पाप देखो कितना भयंकर का विषय। तो पाप करने से यदि उसका हम पश्चाताप नहीं करते हैं, हम प्रभु के सामने कबूल नहीं करते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो क्या होगा? पाप हमारा जीवन को नष्ट कर देते। पाप हमको और परमेश्वर का बीच का संबंध को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। देखना पाप कितना भयंकर है। तो पाप एक व्यक्ति का जीवन को, उनका शरीर को भी नष्ट करेगा। मृत्यु कैसे आएगा? तो मृत्यु कोई ऐसा बीमारी आ गया ऐसा बोलते हैं, कोई बीमारी आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आईसीयू में मर गया, है ना। तो यदि हॉस्पिटल में नहीं है तो ऐसा 90 साल हो गया, 100 साल हो गया, तो क्या करते हैं? तो उनको कुछ बीमारी आ गया, मर गया करके बोलते हैं। तो बीमारी कैसे आया? पाप की वजह से। देखना पाप जो बीमारी को भी लेकर आ रहे, पाप मृत्यु को लेकर आते हैं यस आत्मा में, पर शरीर के अंदर मृत्यु कैसे लेकर आएगा? बीमारी को लेकर आएगा। पाप बीमारियों को लेकर आते हैं, और बीमारी क्या करते हैं? वो व्यक्ति को खत्म कर सकते हैं। देखना कि पाप क्या करते हैं? पाप आत्मिक मृत्यु को लेकर आते हैं। शारीरिक मृत्यु कैसे आते हैं? बीमारियों को लेकर आके उनको शारीरिक मृत्यु के अंदर में लेकर जाते हैं। देखना, और अनंत काल का मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु कैसे होगा? अनंत काल का मृत्यु शैतान की वजह से भी, और शैतान का जो जगह है अनंत काल का मृत्यु है। शैतान का जगह है आग के अंदर में, गंधक के अंदर में, वो तो जलते 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 रहना। और शैतान का योजना है कि बहुत लोग जो परमेश्वर का सृष्टि भी उनके साथ में रहना है, उनको आराधना करना है इस दुनिया के अंदर में, उनका अधीन में रहना है इस दुनिया के अंदर में, उनका दासत्व के अंदर में रहना है इस दुनिया के अंदर में, चोर चोरी करते ही रहना है इस दुनिया के अंदर में, चोर चोरी करते ही रहो, उनका पैसा लूटमाल करो, उनका जीवन के अंदर में दोनों का विभाजन करो, पति पत्नी को विभाजन करो, बच्चों के अंदर में विभाजन को लेकर आओ, झगड़ा को लेकर आओ, और घर का वातावरण के अंदर में एक दूसरों के ऊपर में बात करने का विषय लेकर आओ, एक दूसरों को चोट करने का विषय में लेकर आओ, और ये दुनिया के अंदर में नरक क्या है दिखाओ, और एक दिन मरने के बाद में नरक में लेकर जाना। ये तो शैतान का योजना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना का 10 का अध्याय के अंदर में 10 का पद में बोला, चोर इसलिए आते हैं चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आते हैं, पर मैं आता हूं जीवन देने के लिए, और अनंत काल का और बहुतायत का जीवन इस दुनिया के अंदर में आपको अनुभव करने के लिए आता हूं करके यीशु ने बोला। सो देखना यहाँ पर 2 मार्ग दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर हम देख रहा था पाप देखो कितना भयंकर का विषय है। जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, वो तो हमारा जीवन को हम ही नष्ट कर रहे हैं। ये बहुत लोगों को नहीं जानते।
यदि जानते तो भी फिर भी पाप करते हैं। तो इसलिए हम एक निर्णय लेना आज कि हम पाप नहीं करेंगे। हम एक निर्णय लेना आज कि हम परमेश्वर का विरोध में काम नहीं करेंगे। हम आज ये निर्णय इतना गहराई में, ये केवल एक मन का निर्णय नहीं पर हमारी आत्मा के अंदर में एक प्रार्थना हो जाना है। हम पवित्र आत्मा के साथ में एक संबंध में और सहायता मांगते रहना है कि प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा प्रभु। और पाप करने से क्या होगा, हमारी आत्मा के अंदर में आपके साथ का संबंध टूट सकते हैं। दूसरा, हमारा शरीर को नष्ट करने का काम इस पाप की वजह से हो सकते हैं। और तीसरा, जो शैतानी का कामों को हमारा जीवन के अंदर में स्वागत करते हैं ये पाप। देखना कि उत्पत्ति का पहला अध्याय दूसरा अध्याय में शैतान दिखाई दे रहे नहीं। आप कहां पर भी देखो दूसरा अध्याय तक शैतान को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वहां पर पाप नहीं है। 2 अध्याय तक आप पाप को नहीं, मतलब पाप को नहीं देखा और शैतान को भी नहीं देखा। पर अब तीसरा अध्याय में तो वहां पर पाप करने के लिए जो जो विचार जो शैतान बात कर रहा था सांप के द्वारा, पर 4वां अध्याय में देखो शैतान ने काम किया है। हम तीसरा अध्याय में पाप हुआ, वो तो शैतान का कुछ ऐसा विचारों को बहुत, जो हवा से बात कर रहा था और हवा भी हाँ बोल दिया और आदम भी हवा का बातों को सुना प्रभु का बातों को ना सुनकर, तो वहां पर पाप हो चुका है। पर 4वां अध्याय में देखो कि शैतान का काम स्पष्ट में दिखाई दिया। यहाँ पर परमेश्वर का काम नहीं है कि काइन उनका अपना भाई हाबिल को मार डालना, ये तो शैतान का काम है। तो कैसे माना? यूहन्ना का 8 का अध्याय में यीशु ने बोला जो भी वो शैतान है ना, वो तो पहले से हत्या करने वाला है करके बोलते हैं। तो पहले से हत्या करने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है, वो तो झूठ का पिता है शैतान करके यीशु मसीह बोल रहा था। तो पहले से हत्या करने वाला कौन है? शैतान है। वो पहला हत्या कौन किया? काइन ने किया। तो किसको किया? हाबिल को किया। वो पहला हत्या हम सोचते हैं कि काइन ने किया है, पर काइन के द्वारा देखना, मतलब ऐसा काइन को जो उनको ऐसा प्रभाव किया, उनको इन्फ्लुएंस किया, और क्या हुआ? आखिर में एक व्यक्ति मर गया। तो हाबिल ने क्या गलती किया? कुछ भी नहीं। ऐसा हाबिल ने गलती नहीं किया, फिर भी हाबिल मर गया। ये क्या है? पाप। और वो पाप का जो काम कौन करने के लिए कोशिश करते हैं, कौन सहायता करेगा या कौन बोलेगा तो करो 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 पाप करो, तो शैतान हमारा मन के ऊपर में बात करेगा। देखना कि हमारा मन का जो बातें हैं ना, हमको ध्यान देना है। हमारा मन का विचार में जो विषय होते हैं ना, ध्यान देना है। और हम क्या देखते हैं उसको भी ध्यान देना है। हम क्या सुनते हैं उसको भी ध्यान देना है। हम क्या सोच विचार करते हैं उसको ध्यान देना है। और हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या विचार करते हैं, ये तीनों जो परमेश्वर का वचन का अनुसार में होना है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है वो हमको मालूम होना है। इसलिए बाइबल हर दिन पढ़ना है। इसलिए अच्छा संगति में, एक जैसे कलीसिया का संगति में रहना है। हम अकेले अकेले नहीं जीना है। हम ऐसा नहीं सोचना कि हम केवल कुछ यूट्यूब का, हम कहां पर भी कुछ वचनों को देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमको एक संगति चाहिए जहां पर हमारा आत्मिकता बढ़ेगा। हमको परमेश्वर का अधीन में रहना और परमेश्वर का दास लोगों का अधीन में, और एक अच्छा संगति में जहां पर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रकाशन और परमेश्वर का मार्गदर्शन हमको मिलते हैं। यस, तो इसके द्वारा क्या होगा? हमको पाप का अंदर से ना जाने के लिए, हमको पाप के अंदर से हमको ना जाने के लिए हमको सहायता करेगा। यस, पर यहाँ पे देखना, पाप जब हम कबूल नहीं करते हैं तो क्या होगा? फैल जाते हैं। ये विषय, ये इसको हमको समझना है। यदि हम हमारा जीवन में जो भी पाप होते हैं उसको हम कबूल नहीं करते हैं, उसको हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो उनका अंदर में क्या होते हैं? उनके अंदर में, मतलब वो जो पाप क्या करते हैं, वो पाप फैल जाते हैं। जैसे, तो मैं डॉक्टर हूं, मैं तो एक कट हुआ, हाथ में कट हुआ, तो हम इसको ऑइंटमेंट नहीं किया, हम इसके ऊपर भी कुछ भी इलाज नहीं किया, हम तो क्या होते हैं? ये हाथ को क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो कट हुआ क्या हुआ, तो धीरे धीरे से पूरा इन्फेक्शन हो सकते हैं ना। तो इन्फेक्शन होकर धीरे धीरे से ये पूरा हाथ के अंदर में फैल जाते हैं। तो कोई देखकर बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास में जाओ ना, इसको ठीक करो ना पहले। ये ठीक नहीं करते तो ये पूरा हाथ क्या हो सकते हैं?
आपका पूरा जो शरीर क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन बोलते हैं ना, सेप्टिक हो जाते हैं ना पूरा शरीर के अंदर, ये देखना फैल जाते हैं। पाप भी वैसे ही है, जहां पर पाप का कबूल नहीं करते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो क्या होगा, पाप हमारा जीवन को नष्ट करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा, मानसिक जीवन को, हमारा प्राण को नष्ट करेगा, हमारा मन को नष्ट करेगा, हमारा शरीर को नष्ट करेगा, हमारा शरीर के अंदर में बीमारियों को लेकर आने का काम करेगा, अंधेरा छाया होगा, अंधेरा के मध्य में शराब दिखाई देगा, और अंधेरों के मध्य में शैतान का काम दिखाई देगा। देखना पाप कितना भयंकर के विषय है। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन बाइबल, तो सब परमेश्वर का वचन का विरोध में हम नहीं जाना है। यदि हम जाए वो हमारे लिए नुकसान, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा बच्चों के लिए, हमारा वंशावली के लिए प्रॉब्लम है। ये देख कि परमेश्वर का न्याय करेगा, परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर इतना कठिन है क्या, तो हम क्या सोचते हैं, हम ऐसा परमेश्वर के ऊपर में देखना चालू करते हैं। वो हमारा स्वभाव है, पाप का स्वभाव है। वो जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं, हम यदि पत्नी को पूछे क्या हो गया पत्नी, क्या हो गया सिस्टर, ऐसा क्यों, देखो मेरा जो पति है ना, उनकी वजह से। अरे प्रॉब्लम कैसे चालू हो गया मालूम, तो पत्नी ने वो पति को आप क्या करते हैं जाओ ऐसा करके बोला, तो ऐसा पति को क्या हो गया, तो पति को जब आदर सम्मान नहीं मिलते हैं ना, उनके अंदर में गुस्सा आ जाता है, एक ऑक्सीजन के जैसे हैं। तो पत्नी यदि पति को आदर सम्मान नहीं देते हैं, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, उनको हवा नहीं मिलते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं अंदर में, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे से और झगड़ा के अंदर में आकर, उसको गुस्सा आकर वो एक दो देगा। देखो क्या क्या मुझको मारते हैं मेरा पति, देखो कितना मारते हैं। देखना बहुत आसान है दूसरों के ऊपर में उंगली उठाना, और पति भी बोलते हैं देखो ये मेरी पत्नी की वजह से। तो हमारा स्वभाव है, ये हमारा पाप का स्वभाव है, हमको दूसरों के ऊपर में दोष लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा परमेश्वर के ऊपर में दोष लगा देते हैं। क्या परमेश्वर आप क्या पिता है, हमारा जीवन के अंदर में इतना परेशान हो जाते हैं, और आप हमको कुछ भी सहायता नहीं करते, आप हमको कुछ भी जो हमको कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं। अरे आपका पाप है ना, वहां पे आपने क्या किया उसको देखो ना। तो यदि आप मान ले कि हवा बोल रहा था, क्या परमेश्वर, हाँ हमारा परिवार के अंदर में एक बेटा मर गया, हाबेल मर गया, देखो हमारा अपना बेटा काईन ही तो हाबेल को मार डाला, तो हमको आपके साथ में कुछ तो संबंध है ना, तो हमारा बेटा को आप रोक सकते हैं ना, तो ऐसा काईन को रोक सकते हैं ना, हाबेल को ना मारने के रीति में। हमारे घर में इतना परेशान क्यों है, हम ऐसा तो परमेश्वर के सामने हम दे देते हैं, तो हम परमेश्वर के ऊपर में हम दोष लगा देते हैं, क्या आप ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। पर वो काम कैसे हो गया, वो नष्ट का काम कैसे हुआ, उसका जड़ कहां पर है, उसका जड़ पाप है, उसका जड़ कहां पर है, उसका मूल कहां पर है, वो बीमारी क्यों नहीं जा रहे, और वो शैतान का काम क्यों नहीं जा रहे, हमारे घर के अंदर में परमेश्वर का जो हाथ क्यों नहीं आ रहे। तो परमेश्वर ने बोलते हैं मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि आपको उधार नहीं देने के लिए, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि आपको चंगाई नहीं देने के लिए, पर आपका हाथों को देखो, आपका हाथों के अंदर में लाल लाल दिखाई दे रहे, आपका हाथों को देखो वो कितना लाल लाल दिखाई दे रहे, लाल लाल वो पाप दिखाई दे रहे। और जहां पर पाप है तो वहां पर मेरा शांति नहीं है, पर जहां पर वो पाप का पश्चाताप है, और जहां पर, ये ध्यान से सुनना, जहां पर यीशु का लहू काम करेगा, वहां पर पिता का अनुग्रह, वहां पर पिता का ओर से आशीर्वाद, वहां पर पिता की ओर से कृपा, दया, उनका वायदों का पूरा होना, सब कुछ उनका पुत्र यीशु के द्वारा ही पिता काम करेगा, कोई और के द्वारा नहीं, कोई और मार्ग नहीं। इसलिए यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। जहां पर यीशु का लहू काम करेगा, वहां पर वो पाप निकल जाते हैं, वो पाप पूरा जड़ से निकल जाते हैं, और वहां पर अंधेरा निकल जाते हैं, और वहां पर मृत्यु का काम भी बंद हो जाते हैं, और आत्मिक मृत्यु निकल जाते हैं, और उनका अंदर का जीवन परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं। उनका शरीर के अंदर, उनका ऐसा मन का जीवन के अंदर में, मानसिक जीवन के अंदर में शांति आ जाते हैं,
उनका शरीर के अंदर का बीमारी निकल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर काम किया वहां पर, परमेश्वर का हाथ वहां पर आ जाते हैं। क्योंकि जहां पर यीशु को विश्वास करेगा, जहां पर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा, ये पाप को निकाला केवल यीशु है। आकाश के अंदर में, भूमि के अंदर में कोई और नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा मेरा जो पाप है, जिसकी वजह से मृत्यु आया। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसा पाप ने मृत्यु, देखो पाप ने मृत्यु को लेकर आया, और ये मृत्यु को कौन निकाला? ये जो मृत्यु को निकाला क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में मृत्यु को निकाल दिया। ये हमने विश्वास करते हैं, ये हम विश्वास करते हैं, और जब विश्वास करते हैं हम नीतिमान बन जाते हैं। तो नीतिमान का मतलब क्या है? जस्ट एज इफ यू हैव नेवर सिन्ड, मतलब हम कभी भी पाप नहीं किया की तरह तो परमेश्वर हमको शुद्ध कर सकते हैं, हमको तो हमारा पापों को क्षमा कर सकते हैं। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तब हमको शांति मिल जाती है। शांति का मतलब है केवल हमारा अनुभव नहीं है। शांति का मतलब है कि टूटा हुआ संबंध जुड़ जाना, यह है शांति का मतलब। टूटा हुआ संबंध ऐसा जुड़ जाना कि दोनों एक हो जाते हैं, वो है शांति। तो हम फिर से बोल रहे हैं, टूटा हुआ जीवन को एक बनाना, और इस एक मतलब दो लोग एक हो जाना और एक व्यक्ति जीना, इसको बोलते हैं शांति। तो ये हुआ था यीशु के द्वारा। ये हुआ है कि हमारा जीवन जो परमेश्वर के साथ में फिर से संबंध में लेकर आया यीशु मसीह ने। पर पाप क्या हुआ? पाप फैल गया, और आगे बोल रहा था मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। ये क्या है? राज्य किया बोलते तो प्रभुता किया, मतलब कोई हमारा ऊपर में क्या किया? कोई हमारा ऊपर में राज्य किया, मतलब अधिकारिता चलाया। हम क्या हो जाते? दासत्व हो जाते। तो कोई हमारे ऊपर में छल कर रहे, कोई हमारे ऊपर में बोल रहे ये करो वो करो। तो पाप क्या करते हैं? पाप के अंदर में इतना शक्ति है कि हमको दासत्व के अंदर में रखेगा, इसलिए वो पाप करते 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 ही जाना है। हम एक व्यक्ति को मिला एक जगह में, और वो बोलते हैं कि ये काम करते तो ही आज मेरा जीवन अच्छा रहेगा। वो पाप है, वो तो परमेश्वर का विरोध का काम है, और ये काम करते तो ही मैं आज अच्छा से आराम से रह सकता हूं। यदि आज मैं ये काम नहीं करूंगा ना, मेरे को बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यदि हम शैतान को आराधना नहीं देते हैं, शैतान परेशान करते हैं। शैतान उनका जीवन में, उनका परिवार में, या उनका शरीर के अंदर में कुछ ना कुछ विषय को लेकर आके उनको आराधना करना ही पड़ेगा, उनको उनको उनका माथे झुकना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं करेगा ना, उनको मिलेगा उस दिन में। यदि वो नहीं करेगा ना, पैसा नहीं मिलेगा उनको। इसलिए देखो, सुबह सुबह उनको आराधना मिलना ही मिलना है, उनको उनका सामने माथे झुकना ही झुकना है। यदि पाप नहीं करेगा ना, तो शैतान की ओर से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत लोग सुबह सुबह उनका काम करने के पहले कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं करेगा ना, उनका पति मर जाएगा, या उनका जीवन के अंदर कुछ तो होगा, या उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका बच्चों का जीवन। ये एक कंट्रोल में रखते हैं शैतान का काम। शैतान का काम है कंट्रोल करना है लोगों को। यदि आप ये नहीं करेगा मेरे लिए, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा मैं, तुमको सब परेशान को लेकर आऊंगा, ये काम है। मतलब यहाँ पे देखो, राज्य करेगा, पाप राज्य करेगा, शैतान राज्य करेगा। राजा क्या करेगा? राजा आदेश देते हैं, और वो आदेश नहीं होते हैं ना, तो उनको शिक्षा मिल जाएगा। ये देखो, जब राजा आदेश देते हैं और वो आदेश के अनुसार में लोग काम नहीं करेगा, तो उनके ऊपर में शिक्षा मिलेगा, शिक्षा। ये देखो, राज्य करने का काम। पाप राज्य करेगा, शैतान राज्य करेगा, दासत्व करेगा। इसलिए एफेसियों का 2 अध्याय का हम पहला पद दूसरा पद में देखते हैं कि हमारा जीवन पाप के अंदर में है। और दूसरा पद में क्या लिखा? दूसरा पद में लिखा कि शैतान का दासत्व के अंदर में लोग हैं। जो लोग परमेश्वर का वचन का विरोध में चलते हैं, उनके ऊपर में शैतान का दासत्व दिखाई देता है। तो यही बोल रहा था, राज्य करेगा बोल रहा था। आगे में बोल रहे, वैसा ही, ये देखना, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, देखना, अभी तक जो आपने अनुभव किया, तो ये विषय है। मतलब परमेश्वर हमारे अनुभवों के अंदर में हमसे बात करते हैं।
ये बहुत अच्छा विषय है हमको समझने के लिए। हम अभी तक जिस मार्ग के अंदर में आया, वो मार्ग ऐसा व्यर्थ है की तरह नहीं छोड़ा। से देखो, जो समस्या में हमने गया, जो पाप ने हमने किया, जो अंधेरा का जीवन हमारा जीवन जिया, और जो शैतान का दासत्व के अंदर में हमारा जीवन जो हमने जीते रहा, हम कितना दुख हो गया, हम कितना परेशान हो गया, वो हमारा जीवन का गवाही है। वो हमारा जीवन के अंदर में क्या परमेश्वर उसको ऐसा ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, उसको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। उसको भी प्रभु इस्तेमाल, इसलिए लिखा वैसा ही। देखो, मतलब जैसे हुआ था इसके पहले, उसको देखो, उसके अंदर में आपको बहुत पाठ मिलेगा, उसके अंदर में आपको रियलिटी मिलेगा, उसके अंदर में क्या वास्तविक है आपको दिखाई देगा, और उसके अंदर में आपको कैसे पाप ने काम किया देखा। जहां पर मैं नहीं हूं वहां पर आपका जीवन को देखो कितना शून्य है, सुनसान है। वो आपको भी इस्तेमाल में नहीं है, आपका परिवार को भी इस्तेमाल में नहीं है, किसी को भी फायदा नहीं है आपका जीवन। आखिर में देखते तो विफल का जीवन है, आखिर में देखते तो कुछ भी नहीं है उस जीवन के अंदर में। देखो क्या किया है आपका जीवन में, देखो। तो वो हमारा पुराना जीवन, पाप का जीवन, वो हमारा गवाही है। इसलिए हम उसको नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उसको ऐसे ही हम नहीं रखते हैं, पर उसके अंदर से परमेश्वर हमको कैसे बाहर में लेकर आते हैं। और ऐसा बोल रहा था, वैसा ही हमारे बोल रहा था। तो यहाँ पे देखना, हमारे बोलते तो हम सब लोग एक परिवार है, हम सब लोगों का जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। तो कोई बोलते हैं यीशु मसीह कोई सफेद जो चमड़ा वाला प्रभु है। सफेद चमड़ा किसको रहते हैं? जो फॉरेन लोगों को या कोई अन्य देश का जो प्रभु है करके बोलते हैं। नहीं, आज बाइबल आपके हाथ में आया, आज बाइबल हमारा खुद का, हमारा भाषा के अंदर में हम ऐसा बाइबल को हम पढ़ रहा है, तो इसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ है। तो ऐसा, तो बाइबल को हमारा भाषा में तर्जुमा करना उतना आसान का विषय नहीं है, और उसके पीछे में बहुत लोगों का, बहुत घंटों का प्रयास है, और बहुत कष्ट का विषय है। पर वो सब काम परमेश्वर ने किया, या साध्य का काम साध्य किया कि हमारा खुद का अपना भाषा के अंदर में हम परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भाषा बोलने वाले लोगों का परमेश्वर है। इसलिए बोल रहा था हमारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन। ये बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, और जानते तो भी वो विश्वास नहीं करते, और देखते तो भी वो तिरस्कार करते हैं। और क्या तिरस्कार कर रहे मालूम? उनको आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में लेकर आने का मार्ग को वो तिरस्कार कर रहा है। उनका शरीर को मृत्यु, आपातकाल का मृत्यु में लेकर जा सकते हैं पाप उनका जीवन में। बस वो तो दीर्घायु से आशीर्वादित की रीति में होने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी में वो मर जाने का परिस्थिति में जा रहा था, और परमेश्वर बोल रहा था आपातकाल का मृत्यु में तुमको नहीं जाना है। और चोरी करने का काम चोर काम कर रहा है, तो ऐसा काम बंद हो जाने के लिए मैं आना चाहता हूं आपका जीवन में। हम क्या करते हैं? हम तिरस्कार कर देते हैं, हम उनको तिरस्कार करते हैं। राज्य करने वाला पाप है तेरे ऊपर में, राज्य करने वाला शैतानी काम है तेरे ऊपर में। इस दासत्व के अंदर से मैं बाहर में लेकर आना चाहता हूं की तरह परमेश्वर जब बात करते हैं, नहीं 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 आपका तो ये है वो है करके, हम क्या करते हैं? हमारा मन का विचार को लेकर आके हम परमेश्वर का कामों को हमेशा तो तिरस्कार कर देते हैं। उसके द्वारा क्या होगा? नुकसान हमारा है, नुकसान हमारा है, नुकसान हमारा परिवार को है, नुकसान हमारा वंशावली को है, नुकसान हमारा बच्चों को है, हमारा वंशावली को है। श्राप का जीवन वो हमारा द्वारा हमारा बच्चों का क्यों ये श्राप का जीवन में चलना है? तो परमेश्वर बोल रहा था देखो, ये सब कुछ के अंदर से मैं बाहर में लेकर आने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मतलब केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता काम करेगा, उनके द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा। कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, कोई पास्टर के द्वारा नहीं। हम बोलते हैं आप कैसे विश्वास में आए? हाँ, मेरे पास्टर की वजह से आया। अरे ठीक है, आपका पास्टर का मुंह को प्रभु इस्तेमाल किया, आपका पास्टर की वजह से, आपका पासवान की वजह से आपको मुक्ति नहीं मिला। मुक्ति मिला यीशु के द्वारा, मुक्ति मिला, उद्धार मिला। ये जो पाप के अंदर से हमको स्वतंत्रता मिला, हमको आशीर्वाद मिला, ये केवल यीशु के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। नया जन्म का काम एक व्यक्ति से नहीं होते हैं, एक अगुवा से नहीं होते हैं,
अगुआ का मुंह के द्वारा, प्रभु का दास का मुंह के द्वारा केवल शब्द निकला, और वो शब्द भी उनका नहीं है, वो शब्द पवित्र आत्मा का है। और उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा हमारा जीवन के अंदर में कल्याण हुआ। तो क्या हुआ? यहाँ पे बोल रहा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी, देखना अनुग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अनुग्रह। अनुग्रह, तो अनुग्रह का मतलब है कि परमेश्वर का आशीर्वाद आपका जीवन में योग्य नहीं होते तो भी, आप अच्छे नहीं होते तो भी, अच्छा काम नहीं करते तो भी, हमारी अंदर में पाप इतना ज्यादा दिखते तो भी, हमारी अंदर में इतना गंदा का विचार होते तो भी, हमारा हृदय परमेश्वर का विरोध में काम करने वाला हृदय होते तो भी, फिर भी हम विश्वास करने के द्वारा, ठीक है, हमारा अंदर का जीवन ऐसा है, हमारा जीवन बहुत खराब है, फिर भी हम विश्वास किया है, हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया ना, तो वो काम करने की वजह से, ये देखना, हम विश्वास करने की वजह से क्या हुआ, हम विश्वास करने की वजह से क्या हुआ, हमारा ऊपर में तो प्रभु ने काम किया। देखो, हम अच्छा काम करने से प्रभु का काम नहीं हुआ, विश्वास करते तो बस। और इतना बड़ा आशीर्वाद, हमारा आत्मिक मृत्यु निकाल गया। अरे ये कैसे हो सकते हैं? आत्मिक मृत्यु वो निकल गया, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ गया। प्रेज गॉड। तो हमारा हमारा मन के अंदर में शांति, अरे ये कैसे आ गया? हमने इतना सालों के लिए हमने प्रयास किया पर फिर भी नहीं मिला, अरे अभी मिल गया हमको, ये कैसे मिल गया? हमारा पापों का क्षमा, हमने केवल कबूल किया, पश्चाताप किया, पर हमारा पापों को क्षमा मिल गया, हमारा मन में शांति आ गया। अरे बीमारी निकल गया, 10 साल से 15 साल से हम बीमार हैं, और प्रभु का उद्धार का काम जब हुआ, उस उद्धार का काम के अंदर में जब यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया, यीशु आने से हमारा शरीर के अंदर में ये जो अंधेरा भी निकल गया, ये जो बीमारी निकल गया, कैसे? अनुग्रह। और शैतान का जो वातावरण, जो भी झगड़ा है, सब कुछ बंद हो गया। अरे हमारा घर पूरा शांत कैसे हो गया? क्योंकि प्रभु आया। अनुग्रह। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, विश्वास किया। हमने क्या पैसा दिया? नहीं। हमने कहां पर कुछ लोगों को अच्छा खाना खिलाया? नहीं। हमने कुछ कलीसिया को हमने बांधा? नहीं। हमने कुछ पासवान लोगों को कुछ पैसा दिया, ये दिया वो दिया? नहीं। या हम कुछ लोगों को इधर उधर में हम ऐसा लोगों को खाना दिया? नहीं। हम कुछ भी अच्छा काम नहीं करते तो भी सिर्फ हमने विश्वास किया, तो हमारा जीवन में अनुग्रह मिल गया। ये अनुग्रह का काम, ये तो परमेश्वर का महान 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 जो प्रेम का काम है। तो ये अनुग्रह क्यों हमको मिलते हैं मालूम? ये तो केवल प्रेम की वजह से, ये तो केवल ऐसा परमेश्वर का अनंत काल का प्रेम है, उस प्रेम की वजह से हमको अनुग्रह मिल जाते हैं। कितना अच्छा है परमेश्वर। और यहाँ पे बोल रहा था अनुग्रह भी, और क्या क्या दिया? अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन, हालेलुया। अनंत काल का जीवन के अंदर में प्रवेश करने के लिए धर्मी होना जरूरत है, ये हमको मालूम होना है, ये हमको नहीं बोलना है। धर्मी होने का जरूरत है, मतलब वचन के अनुसार में खड़े होने का जो जीवन है, एक धार्मिक व्यक्ति होने का जरूरत है। और ये धार्मिक व्यक्ति होगा केवल क्रिस्त के द्वारा। हमारा अपना कामों के द्वारा हम धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। हम कितना भी अच्छा काम करें, हम कभी भी हम धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते। तो हम क्रिस्तु के अंदर में एक होने के द्वारा ही हम धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। मतलब देखना, क्रिस्तु के अंदर में ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन छिपा हुआ है क्रिस्तु के अंदर। हमारा जीवन पूरा, हमारा आत्मिक जीवन, मानसिक जीवन, शारीरिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, तो इस दुनिया का अंदर का जीवन, हमारा काम करने का जीवन, हमारा गवाही का जीवन, हमारा पूरा इस दुनिया के अंदर में जीने का जीवन एक विषय के ऊपर में खड़ा हुआ कि हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है। ये देखो कितना महत्वपूर्ण विषय है। और इसके द्वारा क्या होगा? राज्य करेगा। तो कौन राज्य करेगा? राजा यीशु मसीह राज्य करेगा। और जब राजा यीशु मसीह राज्य करेगा तो हमारा जीवन नीतिमान का जीवन होगा, शांति का जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा। ये 3 होगा पवित्र आत्मा के अंदर। आमीन, हालेलुया। तो हम रोमियो का पत्री 14 अध्याय आई थिंक हम 17 पद में देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य धार्मिक जीवन है।
और वो शांति का, समाधान का जीवन है, और वो आनंद का जीवन है। ये तीनों कैसे मिल रहा था? वो तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु कौन है दिखाने वाला। और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में आना, यीशु के द्वारा आना, और पवित्र आत्मा का सहायता से हम धार्मिक व्यक्ति का जीवन जीना, शांति समाधान का जीवन जीना, आनंद का जीवन जीना, यह परमेश्वर का योजना। और इस दुनिया के अंदर में जो परमेश्वर का सृष्टि, ऐसा पाप करना और पाप में फैलाते रहना, और एक मृत्यु का काम को देखना, आत्मिक मृत्यु को देखो, शारीरिक मृत्यु को देखो, अनंत काल का मृत्यु को देखना, ये तो परमेश्वर का योजना नहीं। और शैतान का दासत्व के अंदर में वो ही आपको राज्य करेगा, पाप राज्य करेगा और शैतान राज्य करेगा। ये तो परमेश्वर का योजना नहीं, कि परमेश्वर का योजना है कि आपका जीवन के द्वारा, कि परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर आपका जीवन में राज्य करे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार में। जो वचन हम सुन रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आपको अब्राहम के बारे में मालूम हो सकते हैं, इसहाक के बारे में मालूम हो सकते हैं, याकूब के बारे में मालूम हो सकते हैं, पर यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। आपका संबंध जो एक शांति समाधान के अंदर में नहीं है, तो फायदा नहीं। तो परमेश्वर का अनुग्रह आप अनुभव नहीं किया, कुछ भी फायदा नहीं। तो परमेश्वर का दया को अनुभव नहीं किया, कुछ भी फायदा नहीं। हम कितना भी आशीर्वाद पाए, यदि हमारा अंदर का जीवन शांति समाधान नहीं है, आपको चंगाई मिलने से क्या फायदा है? आपको छुटकारा मिलने से क्या फायदा है? आपको आश्चर्य का मिलने से क्या फायदा है? पर अंदर का जीवन, आत्मा में, प्राण में, शरीर में, जैसा परमेश्वर का एक तुमको उपस्थिति का अनुभव यदि हम अनुभव नहीं करते हैं, तो क्या फायदा है? पर परमेश्वर बोल रहा था, मैं राज्य करूंगा, और मेरा राज्य के अंदर में धार्मिक जीवन है, मेरा राज्य के अंदर में शांति जीवन है, मेरा राज्य के अंदर में आनंद का जीवन है। और उसके साथ में परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में सब विषय, हमारा इस दुनिया के अंदर में क्या क्या जरूरत है, वो सारा जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय में से लिखा कि पहले मेरे राज्य को खोजो, तो पहले मेरे जो प्रभुता को खोजो, और तेरे जीवन के अंदर में क्या कुछ जरूरत है, वो सब जरूरतों को मैं पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। और चिंता मत करो, और इस घबराहट के अंदर में मत चलो। एक शांतपन का जीवन प्रभु आपको देना चाहते हैं। डर के अंदर में जीने का जीवन आपको प्रभु नहीं दिया है। तो परमेश्वर आपके साथ में, इम्मानुएल परमेश्वर होकर आपके साथ में रहना चाहते हैं। ताई हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको हम पूरा मन से, दिल से, प्रभु आपको हम प्यार करते हैं। आप महान है प्रभु, और आपका राज्य प्रभु हमारा जीवन में दिखा दे, आपका प्रभुता हमारा जीवन में दिखा दे। आप धार्मिक परमेश्वर हैं, आप हमको शांति के अंदर में, समाधान के अंदर में लेकर आने वाला परमेश्वर है, आनंद के अंदर में लेकर आने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमारा सारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। रोमियो का जो 5 का अध्याय और 21वां पद के अनुसार में प्रभु, हमने जो सीखा है प्रभु आज, प्रभु ये हम कभी भी ना भूले प्रभु, और जो सीखा है प्रभु हम उसके ऊपर में ध्यान दे दें, हम उसके ऊपर में और मनन करें। तो हमारा जीवन को जांचे प्रभु, हमारा जीवन कैसा है प्रभु, हम उसको देखना चाहते हैं। आपका वचन क्या करेगा? हमारा अंदर का जीवन को दिखाते। इस दुनिया के अंदर में हम यात्रिक लोग हैं प्रभु, हमारा यात्रा इस दुनिया में जब खत्म हो जाते हैं प्रभु, हम अनंत काल का जीवन में प्रवेश हो जाते हैं। हजारों सालों के लिए आपके साथ में रहने के लिए प्रभु आप हमको तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।